हम सभी जानते हैं कि रामायण में एक पात्र थी जिसका नाम था सुपर्णखा। वह रावण की छोटी बहन थी। एक दिन वह पंचवटी में गई और वहां श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर काम वासना से भर गई। श्री राम को रिझाने के लिए उसने बहुत ही सुंदर रूप रचाया और श्री राम से जाकर बोली कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना ही मेरे समान कोई स्त्री। हमारी जोड़ी विधाता ने बहुत सोच समझ कर रची है। मैंने अपने लायक पुरुष तीनों लोकों में खोजा पर मुझे कोई नहीं मिला, पर तुम पर मेरा मन ठहर गया है। हे पुरुष, तुम मुझसे विवाह कर लो। श्री राम ने उसकी बातें सुनी और बातें सुनकर माता जानकी की ओर मुस्कुरा कर देखे। इस तरह से उन्होंने अपनी बात तो साफ कर दी और फिर कहने लगे कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। तो वह लक्ष्मण जी की ओर चली गई। लक्ष्मण जी ने कुछ बहाना बनाकर उसे श्री राम की ओर भेज दिया। श्री राम ने फिर कुछ कहा और वो लक्ष्मण जी की ओर चली गई। लक्ष्मण जी ने फिर श्री राम की ओर इशारा कर दिया। इस सबसे सुपर्णखा इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई कि वह अपने असली रूप में ही आ गई और गुस्से में आकर माता जानकी की ओर बढ़ने लगी। तभी लक्ष्मण जी ने उसके कान नाक काट दिए। सुपर्णखा वहां से भागकर अपने भाई खरदूषण के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। ये सारी बातें सुनकर राक्षसों ने अपनी सेना तैयार कर ली। वे सभी अलग अलग तरह की सवारियों पर चढ़कर श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके हाथों में अनगिनत हथियार थे। कुछ गरज रहे थे, कुछ ललकार रहे थे, कुछ आसमान में उड़ रहे थे। उस समय आसमान में इतने राक्षस थे कि सूरज तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई कह रहा था कि दोनों भाइयों को जिंदा पकड़ लो, तो कोई मारने की कह रहा था। वहीं कोई कह रहा था कि इसकी स्त्री को छीन लो। श्री राम को लगा कि अब राक्षसों की सेना आने वाली है, तो उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जानकी जी के साथ पर्वत की कंदरा में चले जाओ। श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी माता जानकी के साथ पर्वत में चले गए। जब श्री राम ने देखा कि राक्षसों की सेना आ गई है, तो उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने बालों की जटाओं से जूड़ा बनाया। अपनी कमर में तरकस कसकर श्री राम मुस्कुराते हुए राक्षसों की ओर देख रहे थे और वही राक्षस पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए उन्होंने श्री राम को चारों ओर से घेर लिया। पर पता है, वो उन पर हमला ही नहीं कर पाए। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? वो श्री राम के तेज को, उनकी सुंदरता को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि कोई मानव इतना सुंदर कैसे हो सकता है। वो कहने लगे कि भले ही तुमने हमारी बहन को बदसूरत कर दिया है, पर फिर भी तुम वध करने योग्य नहीं हो। हे मानव, अपनी स्त्री को हमें दे दो और अपने घर वापस चले जाओ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हम क्षत्रिय हैं। हम शक्तिशाली शत्रु को देखकर घबराते नहीं। हम बालक हैं पर दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि तुम में हिम्मत नहीं तो वापस लौट जाओ। मैं युद्ध में पीठ दिखाने वालों को कभी नहीं मारता। ये सब बातें सुनकर खरदूषण गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना को श्री राम पर हमला करने के लिए आदेश दिया। सभी राक्षस अपने हथियारों को लेकर श्री राम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े।